आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप कुछ ऐसा काम कर देते हो जिसके बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने ये काम गलत किया और आप चाहते हो कि मैं टाइम में पीछे जाकर उस गलती को सुधार दूं। या फिर आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस होता जिससे कि हम लोग आज से 50 साल के बाद क्या होने वाला है ये पता लगा पाते तो कितना अच्छा होता। हाँ, मैं टाइम ट्रेवल की बात कर रहा हूँ जिसे आप लोगों ने फिक्शनल मूवी में देखा होगा। बट मैं आपको बता दूं कि टाइम ट्रेवल एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट ही नहीं है बल्कि इसे रियल लाइफ में भी यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी में ये भी बताया है कि टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। वेल, आप सोच रहे होंगे कि अगर आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल करने का तरीका बता दिया है तो टाइम ट्रेवल क्यों नहीं किया जाता, और अगर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है तो क्या होगा अगर हम लोग पास्ट में जाकर अपने दादाजी को ही मार दे। सो इन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट और थ्योरीज आपके सामने रखने वाला हूँ जिससे आपके मन में टाइम ट्रेवल से लेकर जो भी डाउट और क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 1895 में एच.जी. वेल्स द्वारा लिखा गया द टाइम मशीन नाम की इस बुक में एक टाइम ट्रैवलर का बात किया जाता है जो टाइम मशीन का यूज करके टाइम ट्रैवल करता है। हालांकि 1895 से पहले भी काफी सारे साइंटिस्टों ने टाइम ट्रैवल को लेकर जिक्र किया था, बट जब से एच.जी. वेल्स ने अपना द टाइम मशीन बुक को रिलीज किया था तब से ये काफी चर्चा में आया था। और फिर इसके बाद टाइम ट्रैवल से रिलेटेड काफी सारे मूवीज बने और हाल ही में आप लोगों ने काफी सारे टाइम ट्रैवल से रिलेटेड मूवीज देखे होंगे, जैसे कि एवेंजर एंड गेम या फिर इंटरस्टेलर मूवी की बात क्यों ना हो। इन दोनों मूवीज में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। अगर आप लोगों ने इन मूवीज को देखा है तो आप लोगों को इन मूवीज में दिखाए गए टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट भले ही एक साइंस फिक्शन स्टोरी की तरह लगे, बट साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें ये बताया है कि कैसे हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि हम लोग कुछ देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार टाइम ट्रेवल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। हमें साइंस फिक्शन मूवीज में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान टाइम मशीन में बैठकर प्रेजेंट से पास्ट में या फिर फ्यूचर में चला जाता है और उन गलतियों को सुधारता है जो उन्होंने किया था। जैसे कि एवेंजर एंड गेम की हम लोग बात कर ले, इसमें एवेंजर का पूरा टीम टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा करने जाते हैं ताकि ये इन्फिनिटी स्टोन थैनोस के हाथ ना लगे। जैसे कि हमें इन सभी मूवी में ये दिखाया जाता है कि अगर हम लोगों को टाइम ट्रेवल करना है तो हम लोगों को सबसे पहले टाइम मशीन बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बिना कोई टाइम मशीन के भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन हाँ सिर्फ फ्यूचर में। आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें ये बताया है कि जो भी ऑब्जेक्ट जितना फास्ट मूव करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। वेल, अगर आपको समझ नहीं आया तो चलो मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठते हो जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो और आप पृथ्वी से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाते हो और आप इंटरस्टेलर स्पेस में 1 साल बिताते हो। और जब 1 साल के बाद वापस आप पृथ्वी में आओगे तो आप देखोगे कि मेरे लिए तो 1 साल ही बीता है, लेकिन पृथ्वी में कई 100 साल बीत चुके होंगे। और अगर हम लोग लॉजिकली सोचे तो आप फ्यूचर में पहुंच गए हो क्योंकि आपका एज मात्र 1 साल ही बढ़ा है, लेकिन पृथ्वी में उसी दौरान कई 100 साल बीत चुके हैं। और दूसरा जो टाइम ट्रेवल करने का मेथड है वो निकल के आता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, क्योंकि आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में ये बताया है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का अपना खुद का मास होता है वो स्पेस टाइम में कुछ न कुछ कर्वेचर बनाता है, और उस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा वो स्पेस टाइम का कर्वेचर उतना ही गहरा होगा। और साथ ही आइंस्टाइन ने हमें ये भी बताया है कि स्पेस और टाइम कोई दो अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही है जिसे हम लोग स्पेस टाइम कहते हैं। और अगर आप लोगों ने इंटरस्टेलर नाम की इस मूवी को देखा है तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि जब कूपर मिलर प्लेनेट से वापस आते हैं तो कूपर और उनकी टीम का एज बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन इसकी टीम का दूसरा मेंबर जो कि ब्लैक होल के इफेक्ट के बाहर इंतजार कर रहा होता है उसका एज काफी ज्यादा हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल के आसपास टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है। इस मूवी के अकॉर्डिंग अगर मिलर प्लैनेट्स में कोई 1 घंटा बिताता है तो पृथ्वी में 23 ईयर्स बीत चुके होंगे, लेकिन उस एस्ट्रोनॉट के लिए मात्र 1 घंटा ही बीता होगा। और अगर हम लोग किसी मैसिव ब्लैक होल के आसपास कुछ घंटे टाइम स्पेंड करते हैं तो उसी 1 घंटे के दौरान बाहर वर्ल्ड में कई घंटे बीत चुके होंगे। और अगर हम लोग लॉजिकली सोचे तो इसमें भी सेम सिचुएशन अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। टाइम हमारे लिए तो नॉर्मली बीतेगा, लेकिन ब्लैक होल के बाहर जो दुनिया है उसके लिए टाइम काफी फास्ट बीतेगा। लेकिन इन दोनों मेथड्स में ही काफी सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि आइंस्टाइन ने खुद हमें बताया
गया है कि हम लोग लाइट की स्पीड से कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम लोग कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढ भी लेते हैं जैसे कि हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए वन वे टिकट होगा। यानी कि अगर एक बार हम लोग प्रेजेंट से फ्यूचर में चले जाते हैं तो दोबारा हम लोग फ्यूचर से उस वाले प्रेजेंट में वापस नहीं आ सकते हैं। वही फ्यूचर हमारा एक्चुअल प्रेजेंट बन जाएगा। और अब यहाँ पे एंट्री होती है एक ऐसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की जिसके मदद से हम लोग पास्ट और फ्यूचर दोनों जगहों में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहीं और से नहीं बल्कि आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल के आता है, जिसे हम लोग आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहते हैं। साथ ही इसे वर्म होल के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्सेप्ट का आइडिया सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और नेथन रोजन ने 1935 में एक रिसर्च पेपर में पब्लिक करके पूरी दुनिया को बताया था। अगर मैं आपको वर्म होल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये समझ लो कि ये एक तरह का होल है जो स्पेस में दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसके मदद से हम लोग बिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस को कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट में पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम लोग वर्म होल के थ्रू बिलियन लाइट ईयर के डिस्टेंस को कुछ मिनट में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल करना कैसे पॉसिबल है? तो इसका भी जवाब आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया है। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पेस और टाइम कोई दो अलग अलग चीज नहीं है बल्कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम लोग स्पेस टाइम कहते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार थियोरेटिकली वर्म होल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम लोग स्पेस टाइम को एक फ्लैट सरफेस की तरह माने तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर हम लोग इसी फ्लैट सरफेस को किसी तरह करके फोल्ड करके इन दोनों स्पेस टाइम के बीच एक कनेक्शन को बिल्ड कर दे तो इस तरह से बन जाएगा एक वर्म होल। और अगर हम लोग वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करेंगे तो सिर्फ हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे बल्कि हम लोग टाइम में भी आगे और पीछे जा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि स्पेस और टाइम कोई दो अलग अलग चीज नहीं है बल्कि ये दोनों एक ही है। और अगर हम लोग स्पेस को फोल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके साथ टाइम भी फोल्ड होगा, जिसके वजह से हम मिलियन लाइट ईयर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के साथ साथ टाइम में भी आगे और पीछे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्म होल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, वैज्ञानिकों द्वारा वर्म होल के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में वर्म होल के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि हम लोग वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। चलो हम लोग कुछ सेकंड के लिए मान लेते हैं कि साइंटिस्टों ने वर्म होल जैसे कॉन्सेप्ट को साबित कर दिया या फिर एक ऐसा डिवाइस बना दिया जिसके मदद से पास्ट और फ्यूचर में जाया जा सका है। तो यहाँ पे क्रिएट होता है एक माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्स। सोच के देखो, आपके पास एक टाइम मशीन आ गया और आप उस टाइम मशीन का यूज करके पास्ट और फ्यूचर दोनों जगहों में ट्रैवल कर सकते हो। और अब आपके माइंड में एक विचार आता है कि चलो अपने दादाजी के समय चला जाए, और आप टाइम मशीन उठाते हो और अपने दादाजी के टाइम में चले जाते हो। लेकिन जैसे ही आप पास्ट में जाते हो आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त इंसिडेंट हो जाता है। आप जैसे ही पास्ट में टेलीपोर्ट होते हो आपके सामने एक इंसान मौजूद होता है जो आपको देखकर डर जाता है, और इसी डर के कारण उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से वो चल बसता है। और फिर आपको सडनली पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपके दादाजी का पास्ट में ही डेथ हो गया है तो आपके पापा भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और जाहिर सी बात है अगर आपके पापा एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आप भी एग्जिस्ट नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तो आपने टाइम ट्रैवल कैसे किया और आपके वजह से आपके दादाजी का डेथ कैसे हुआ? क्योंकि अगर लॉजिकली सोचे तो अगर आपके दादाजी एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसे ही द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। और ये टाइम ट्रैवल का एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसके वजह से कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। जब आपने पास्ट में टाइम ट्रैवल किया हो तो आप अपने करंट वाले यूनिवर्स में नहीं गए हो बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में गए हो, और अगर आप इस यूनिवर्स में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपके वाले यूनिवर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये एक्सप्लेनेशन कुछ वैज्ञानिकों को एग्जैक्ट नहीं लगता है, जिसके वजह से अभी तक द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के सोल्यूशन को नहीं निकाला गया है। सो आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट को कभी भी रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दो। अगर आप यहाँ तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मैंने एक वीक में जो मेहनत किया है वो वर्थ है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्यूचर में माइंड ब्लोइंग कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।